दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज मुख्तसर अहम खास खबरें। दोस्तों, अब नदीम फिटर फायरिंग मामले में नदीम फिटर खुद पर ही फायरिंग मामले में जहां नदीम फिटर पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वहीं साबिक मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को भी उसमें मुलजिम बनाया गया था। अब्दुल मालिक एंटीसिपेटरी कब्ल जमानत के लिए कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं। अभी ये मामला पेंडिंग है। अभी अब्दुल मालिक को जमानत नहीं मिल सकी। वहीं उनके छोटे भाई अब्दुल माजिद यूनुस ईसा पर भी आज मुकदमा दर्ज किया गया है। मालेगांव में आज साबिक कारपोरेटर अब्दुल माजिद यूनुस ईसा पर आजाद नगर पुलिस स्टेशन में एट्रोसिटी 351, 132 और 115 के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया। कारपोरेशन मुलाजिम अजय चांगरे ने शिकायत दर्ज करवाई, जो बीट सुपरवाइजर है। अजय चांगरे ने आजाद नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि मैं अपने ऑफिस प्रभाग 4 में बैठा हुआ था कि अब्दुल माजिद कारपोरेटर साबिक अब्दुल माजिद यूनुस ईसा ये आए और इन्होंने मेरे साथ मारधाड़ करते हुए गाली गलौज की। इस बाबत कारपोरेशन में सरकारी मुलाजमीन ने कारपोरेशन में एहतजाज भी किया और ये मुतालबा किया कि ऑफिसरान के तहफ्फुज के लिए कारपोरेटरों की बालादस्ती बढ़ रही है, इसलिए इनका तहफ्फुज किया जाए। दोस्तों गुज़िस्ता जुमा के रोज मालेगांव शहर से दो नौजवान जो अल्लामा इकबाल पुल के अतराफ के रहने वाले थे, ये लोग टू व्हीलर पर डबल सीट धुलिया कपड़ा खरीदारी करने के लिए गए। कपड़ा खरीदी करके जब ये लोग वापस आ रहे थे, तब धुलिया और अरवी के दरमियान में इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी से टकरा गए, जिसमें सुफियान अहमद मोहम्मद यूसुफ नामी नौजवान ये हलाक हो गया। इसके माँ बाप नहीं है, ये अकेला किसी दूसरे के घर में रहता था और अपने दोस्त शहजाद के साथ ये गया हुआ था कि धुलिया खरीदारी के बाद आते हुए सुफियान अहमद मोहम्मद यूसुफ साकिन मोतीबाग बाग महमूद इसका इंतकाल हो गया। और शहजाद नामी जो नौजवान हीरापुरे का साकिन है, शहजाद अहमद जो धुलिया सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज है, अब उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। दोस्तों गुज़िस्ता दिनों एक अनऑफिशियल खबर ये रही कि टेंशन चौक इलाके में 11 साला लड़का खेल रहा था कि अचानक कुछ देर के बाद उसकी लाश लटकी हुई नजर आई। यानी 11 साला एक मुस्लिम बच्चे ने टेंशन चौक इलाके में खुदकशी कर ली। हालांकि इस बात की तस्वीर नहीं हो सकी, मगर अतराफ के इलाकों में इस बात को लेकर तशवीश का माहौल रहा। दोस्तों गुज़िस्ता सन 2022 में अल्ताफ बाबू और उनकी बीवी अलकमा अल्ताफ बाबू का हिंगलाज नगर इलाके में उनके मकान में कत्ल कर दिया गया था और लाश को आग लगा दी गई थी। इस मामले में 3 साल होने के बाद भी यह मामला हल नहीं हो रहा था, मगर गुज़िस्ता दिनों अखबारी सफात पर यह देखने को मिला कि नईम और सलमान नामी दो नौजवानों का वहां पर यूपी मीरठ में इनकाउंटर हुआ। नईम इनकाउंटर में मारा गया और सलमान जख्मी होकर उसे यूपी मीरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने पूना, मुंबई जैसे कई शहरों में कत्ल की कई वारदात अंजाम दी थी और मालेगांव में अल्ताफ बाबू और अलकमा कत्ल मामले में भी इन लोगों का नाम जाहिर किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की जानिब से इस बाबत कोई मुसद्दका खबर नहीं मिल सकी। नईम और सलमान ये लोग बताया जा रहा है कि नौकीरन साइजिंग के अतराफ टाइल का कारोबार किया करते थे। कत्लों की वजह क्या है फिलहाल मालूम नहीं हो सका। मुलजिमीन अभी यूपी मीरठ पुलिस के कब्जे में है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनका जब ताबा मालेगांव शहर में आए तो मुमकिन है कि अल्ताफ बाबू और अलकमा इन लोगों के कत्ल का मुअम्मा मुस्बित तरीके से हल हो जाए। दोस्तों, रमज़ान के अय्याम में ख़रीदारी की जगहों पर ख़ासकर जहाँ ख़वातीन की ख़रीदारी की भीड़ रहती है, अंजुमन चौक का इलाका हो, गांधी मार्केट का इलाका हो, सरदार मार्केट या कुलवाई रोड, अक्सर लड़कियों से छेड़छाड़ की वारदात सामने आती है। गुज़िस्ता रोज़ सरदार मार्केट के अतराफ में एक लड़की को छेड़ने के मामले में कुछ लड़कियों को कुछ नौजवान परेशान कर रहे थे। इस मामले में मुतासिरा लड़की ने सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तब कुम्हारबाड़ा के साकिन अमान शाह, इकबाल शाह, इस नौजवान पर मुकदमा दर्ज किया गया। पॉस्को के तहत शहरियान से गुजारिश है कि ख्वातीन के अतराफ में तहफ्फुज़ का खास ख्याल रखें। दोस्तों मालेगांव शहर में नए एडिशनल एएसपी तेगबीर सिंह सिंधु जो साबिक डीवाईएसपी थे, प्रमोट होकर मालेगांव में उनको एएसपी का चार्ज दिया गया। इन्होंने चार्ज संभालते ही 3 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए तो 3 पिकअप गाड़ियां 3 अलग अलग इलाकों से जब्त की और 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए गाय नस्लों के 30 जानवर जब्त किए गए। 30 जानवर जब्त किए गए, 5 मुलजिमीन गिरफ्तार है, वहीं 3 पिकअप भी गिरफ्तार है। तीसरा वाकया जो मनमाड़ में हुआ, यहाँ
जहां गाड़ी चलाने वालों ने तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए कई लोगों को एक्सीडेंट भी करने की कोशिश की। इस बाबत एक हादसा भी हुआ जहां मुल्जिमीन पर 307 के तहत भी मुकदमे का इंदराज हुआ है, जहां 5 मुल्जिमीन गिरफ्तार है, 3 पिकअप और 30 जानवर गिरफ्तार है। वहीं कई मुल्जिमीन को मफरूर भी बताया जा रहा है। दोस्तों, मालेगांव शहर में जाली दस्तावेज मामला आप देख रहे होंगे कि रोजाना 1-2 नए लोगों पर केस बनता है। अब तक इस मामले में कुल 30 लोगों पर केस बन चुका है। जाली दस्तावेज मामले में 30 लोग पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें से 15 अपराध गिरफ्तार हैं। 30 में से 15 अपराध गिरफ्तार हैं और 15 में से एक शख्स अल्ताफ बाबू, ये जमानत पर, अल्ताफ वकील, ये जमानत पर रिहा है। यानी 30 लोगों पर मुकदमा, 15 लोग गिरफ्तार, एक शख्स जमानत पर और 14 लोग फरार बताए जा रहे हैं। जिन 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, इसमें हिंदू बरादरी के भी 6 लोग हैं, जिनमें से 4 हिंदू गिरफ्तार हैं और 2 हिंदू बरादरान फरार बताए जा रहे हैं, जबकि इसमें ऑफिसरान और नायब तहसीलदार भी मुलविस हैं। इस मामले में 5 ऑफिसरान को सस्पेंड यानी मुअत्तल भी किया जा चुका है। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों कई वाकयात आग के सामने आए। वहीं आशा नगर इलाके में भी एक मकान में आग लगी। मोहम्मद अख्तर मोहम्मद सफ़ी नामी शख्स के मकान में आग लगी, जिसमें 2 लाख से जायद के मालो असबाब जल जाने का खदशा बताया जा रहा है। इन लोगों के आने वाले दिनों में शादी थी और उसी की रकम ये लोग पसंदाज करके रखे हुए थे। इन लोगों को की मदद के लिए कौन आगे आता है, देखते हैं। दोस्तों, चोरी की अलग अलग वारदात सामने आती है, मगर एक अजीब वाकया कैंप इलाके में हुआ कि कालूवाड़ी की एक साकिन मंगला शिवाजी खैरनार, जिनकी उम्र 60 साल थी, ये खातून रास्ते से गुजर रही थी कि 2 टू व्हीलर पर सवार अफराद, 4 अफराद जो 2 टू व्हीलर पर डबल सीट सवार थे, ये लोग आए और इन्होंने अपने आप को पुलिस बताकर कहा कि आने वाले आगे रास्ते में लूटपाट और चोरी होती है, इसलिए आप ये जेवरात आपके निकाल कर ये हमें दे दीजिए। तो इन लोगों ने 3 लाख का जेवर लेकर राय फरार इख्तियार कर ली। मंगला शिवाजी खैरनार नामी खातून ने कैंप पुलिस स्टेशन में बाबत शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों 8 ममालिक के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट हुआ, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की। 8 ममालिक के दरमियान और पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई में इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन में हुआ, जहां इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों की करारी शिकस्त दी। रोहित शर्मा जो इंडिया टीम के कप्तान थे, इनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। लाहौर, इस टूर्नामेंट के तमाम मैच लाहौर, कराची वगैरह में हुए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाती, इसलिए इंडिया के सभी मैच फाइनल समेत दुबई में हुए और दुबई में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल पर कब्जा किया। इस बात को लेकर सारे इंडिया भर में खुशी थी। कई जगहों पर रमजान महीना होने की वजह से आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से तनाजात भी हुए और हल हो गए, मगर हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले तमाम लोगों में इंडिया की जीत सरशार थी। दोस्तों, फलस्तीन, अमेरिका और इसराइल के मामला इस तरह है कि इसराइल और फलस्तीन जंग बंदी के बाद भी फलस्तीन यरगमालियों को तो रिहा कर रहा है, लेकिन इसराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये तबादला रुक गया है और मुमकिन है कि रमजान बाद इसका सिलसिला शुरू हो। इसराइल ने नाकाबंदी बढ़ा दी है। वहीं अमेरिका, डोनाल्डो ट्रंप ने भी फलस्तीन और गजा पर अपना इख्तियार, अपना मुख्तार बताया है और अपने जेर नजर और अपने मातहत वो गजा को रखना चाहता है। इस बात को लेकर वो सख्ती भी कर रहा है। अमेरिका, डोनाल्डो ट्रंप कहा कि गजा के लोग अगर अमेरिका के मातहत आते हैं तो इनकी बाज़ाबादकारी के लिए, सहूलियत के लिए कोशिश की जाएगी, वरना इनको सख्त नताइज का सामना है। दोस्तों, मालेगांव शहर का ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मंसूब ओवरफ्लाई ब्रिज अनऑफिशियली तौर पर शुरू हो चुका है। ये ब्रिज गुज़िस्ता 2017 अप्रैल से बनना शुरू हुआ था। अप्रैल 2017 से बनने वाला ये ब्रिज अप्रैल 2024 में मुकम्मल हुआ, यानी 7 साल के अरसे में ये ब्रिज मुकम्मल हुआ। इसका जो बजट था, फंड, ये 22 करोड़ रुपए का फंड था, लेकिन इसमें 2 अंडरग्राउंड रास्ते जो हुसैन सैयद कंपाउंड के पास और सारा हॉस्पिटल के पास जो अंडरग्राउंड जो 2 रास्ते बने, इनका 5 करोड़ रुपया बढ़ाया गया, यानी 22 और 5 27 करोड़ की बजट से बनने वाला, 7 साल की मुद्दत में बनने वाला ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मंसूब ये ब्रिज शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में ऑफिशियली तौर पर इसका इफ्तिताह कब होगा, मगर आवाम ने इसको आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुमकिन है कि इस ब्रिज से आने वाले दिनों में लोगों को सहूलत हो, मगर ब्रिज के नीचे होने वाले अतिक्रमण से लोगों को तकलीफ का भी सामना है। कारपोरेशन इंतजामिया को इस बाबत सोचने की जरूरत है।
दोस्तों, रियासती तालीमी वजीर साबिक पालक मंत्री और मालेगांव आउटर 115 के एमएलए दादा भुस्से साहब का 7 मार्च को जन्मदिन था। कई मामलात में इन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया और सादगी के साथ जन्मदिन मनाते हुए इन्होंने इस मौके पर असम्बली इजलास में अपने इलाके के लिए आवाज उठाई। यानी अपने जन्मदिन के मौके पर दादा भुस्से शरीक नहीं थे, वो अधिवेशन में थे, मगर उनके लोगों ने कम से कम 10 करोड़ रुपए का काम दादा भुस्से के जन्मदिन के मौके पर आवाम को तोहफा में दिया और किसी भी कोई तरह की कोई तकलीफ का इनेकाद नहीं हुआ। दोस्तों, मालेगांव शहर में रमजान के अय्याम है, बेशुमार तकालीफ का सामना है, वसाला असबाब की कमी है। वहीं बिजली कंपनी भी वबाल जान है कि आयन तरावी के वक्त, तो नमाज के वक्त, तो सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त तो बिजली जाती है, जिससे अफराद खाना को और लोगों को रमजान के इस महीने में बेइंतहा तकलीफ का सामना है। लीडरान भी ऐसे में खामोश है। वहीं बिजली कंपनी की हटदर्मी भी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में बिजली कंपनी की तकलीफ किस तरह दूर होगी, ये शहरियान को सोचने की जरूरत है। दोस्तों, मालेगांव शहर में अंडर ड्रेनेज की वजह से बेइंतहा तकलीफ है। वहीं कारपोरेशन की जानिब से आब रसानी यानी नले में पानी आने की तरतीब भी बेतरतीब है। रमजान महीने में ख्वातीन को बेइंतहा तकलीफ का सामना है। कमिश्नर लोगों को फंड बांट कर लीडरान को खुश तो कर दे रहे हैं, लेकिन आवाम कहीं ना कहीं से कारपोरेशन से परेशान है। कब लोगों का इक्तदार आएगा, कब इलेक्शन होगा और बरसरे इक्तदार कब काम करवाएगा भी या नहीं करवा पाएगा। बहरहाल अभी कारपोरेशन पर प्रेशर बनाकर रमजान और ईद के अय्याम को और तामीरी कामकाज से मुताल्लिक सोचने की जरूरत है। दोस्तों, मालेगांव शहर के खानावाल होटलों और दीगर कारोबारी जगहों पर अक्सर लड़ाई झगड़े के मारधाड़ के वाकयात सामने आते हैं। गुज़िश्ता दिनों इस्लामपुरा में मद्दू बाबा मस्जिद के सामने लल्लू होटल पर कुछ लोगों ने शरअंगेजी की, मारधाड़ की वाकयात सामने आए, जिसकी वीडियो आप इसमें देख रहे होंगे। इस बाबत सिटी पुलिस स्टेशन में होटल मालक अफजाल अहमद इम्तियाज अहमद ने शिकायत दर्ज करवाई कि मोती तालाब कमालपुरा इलाके के अब्दुल रहीम कुरैशी, मुशरफ खान कुरैशी, नदीम कुरैशी, कुर्बान कुरैशी, शहरोज खान, रहीम खान कुरैशी, इन अफराद ने इनके होटल पर आकर हंगामा किया। इस बाबत सिटी पुलिस स्टेशन ने 352 के तहत मुलजिमीन पर कार्रवाई की। दोस्तों, मालेगांव शहर में यूं तो हर त्योहार बड़ा यादगार रहता है। मालेगांव शहर में रमजान भी बड़ा बाबरकत और रूहानी उसका आगाज हुआ। पहले असरे में लोग ज्यादातर कपड़े की खरीदारी करते हैं मालेगांव शहर में। इस मरतबा कारोबार अच्छा होने की वजह से, कॉटन की बाजार अच्छी होने की वजह से मालेगांव शहर के हालात ठीक है। तो ऐसे में खरीदारी भी उरूज पर आई है। सैफ न्यूज पर देखते हैं मालेगांव शहर में रमजान खरीदारी की कुछ झलकियां।